हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 15 और एनवायरनमेंट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस पार्ट में हम इकोसिस्टम का जो पहला टाइप है या पहला कंपोनेंट है, जिसका नाम है बायोटिक कंपोनेंट, तो इस पार्ट 2 में हम जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे और उस बायोटिक कंपोनेंट के जितने भी पार्ट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। क्लियर? हाँ, तो इस पार्ट में हम बायोटिक कंपोनेंट के जो पार्ट है उस पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे बायोटिक कंपोनेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और थर्ड है डीकम्पोजर। तो आप इन जो तीनों जो कंपोनेंट है इनके बारे में क्लियरली और विस्तार पूर्वक डेस्क्रिप्टिवली स्टडी करना, ये हमारे लिए जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आगे हम क्या है फूड चैन फूड वेब भी हो समझ नहीं पाएंगे, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना आप। तो पहला पार्ट आता है हमारे बायोटिक कंपोनेंट। इसमें जो प्लांट है, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो लिविंग पार्ट है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और ये जो सारे प्लांट एनिमल है इनको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है प्रोड्यूसर्स आता है जो प्लांट आते हैं, दूसरा कंज्यूमर आते हैं जो एनिमल आते हैं, तीसरा डीकम्पोजर है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर? प्रोड्यूसर क्या होते हैं? सारे ग्रीन प्लांट है। प्रोड्यूसर का हिंदी मीन्स होता है उत्पादक, मतलब प्रोड्यूस करने वाले। वैसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्लांट ही कर रहे। हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करने का जो पार्ट है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फूड में देने वाले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे ग्रीन प्लांट ही है। हमें जितना भी फूड मिल रहा है वो ग्रीन प्लांट से मिल रहा है, इसलिए प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं, मतलब उत्पादक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो ऑल ऑफ ग्रीन प्लांट्स सारे वो क्या है फूड को प्रोड्यूस करते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं? वो करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर के बारे में जब भी आपसे पूछे जाए तो आप ग्रीन प्लांट के बारे में ही बताएंगे। दूसरा आते हैं कंज्यूमर वो है जो कुल मिला के किस पे डिपेंड? प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। प्रोड्यूस के द्वारा जो फूड का प्रोड्यूस किया जाता है उसका कंज्यूम कौन करेगा? उसको खाएगा कौन? वो खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। वैसे कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक होते हैं हार्बीवरस, दूसरे होते हैं कार्निवर्स और तीसरे होते हैं ओमनीवर्स। हार्बीवर्स का मतलब होता है शाकाहारी, कार्निवर्स मांसाहारी, ओमनीवर्स का मतलब है सर्वाहारी। दोनों ही ईट करता है, प्लांट और फ्लैश दोनों ईट करता है, वो ओमनीवर्स होता है। हार्बीवर्स वो होता है जो ओनली फॉर प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो ओनली एनिमल ईटिंग होते हैं। ओमनीवर्स होते हैं जो दोनों पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं ओमनीवर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर में तीनों ही पार्ट आएंगे। हार्बीवर्स विच गेट दियर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। हार्बीवर्स वो होते हैं जो सीधा प्लांट से डिपेंड है, या प्लांट से ही क्या होते हैं वो अपना फूड फाइंड करते हैं। कार्निवर्स आर विच गेट दियर फूड फ्रॉम इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ये क्या होते हैं कार्निवर्स? वो प्लांट से नहीं, वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है उनसे फूड प्राप्त करते हैं। कुल मिला के ये प्लांट है, प्लांट खाने वाले ये हार्बीवर्स है और हार्बीवर्स खाने वाले कार्निवर। तो कार्निवर डिपेंड किस पे? हार्बीवर्स पे। कुल मिला के ये डिपेंड है वो किस पे? प्लांट पे ही डिपेंड है। अगर प्लांट घटा देंगे तो ये भी जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड है, इसलिए वर्ड आया है इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। क्लियर? और थर्ड होते हैं ओमनीवर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो अपना फूड फाइंड करते हैं दोनों से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों से प्लांट से ही फूड फाइंड करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी हम फूड जो है वो फूड चैन में स्टडी करेंगे। और लास्ट पार्ट हमारा आता है, थर्ड पार्ट है वो आता है डीकम्पोजर आता है। डीकम्पोजर वो है, ये क्या होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन भी करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं एनवायरनमेंट को। क्योंकि जितने एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, जब वो डेथ हो जाते हैं तो उनके डेड पार्ट को क्या डीकम्पोज करने का काम करते हैं, वो
डिकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसलिए इनका नाम होता है डिकम्पोजर, नाम दिया गया है। डिकम्पोज करने वाले या विघटित करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल, मरे हुए जीवों को सड़ाते गलाते उसको ख़त्म कर लेते हैं या एनवायरमेंट से उसको फ्री कर देते हैं। दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द सॉइल विच आर अगेन यूज बाई प्लांट। वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं सिंपल बदलने के बाद प्लांट जो सॉइल में या एनवायरनमेंट में क्या फ्री हो जाए और प्लांट द्वारा अदर एनिमल के द्वारा उसका फिर से क्या यूज किया जा सके। तो ये होते हैं डिकम्पोज होते हैं। तो आपको ये सभी के बारे में अच्छी तरह याद होना चाहिए, प्रोड्यूसर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में और डिकम्पोजर के बारे में। क्लियर? ओके। तो यहाँ हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। वी हैव सीन इन द अर्लियर क्लासेज द organism can be grouped as a producer, consumer and decomposer according to the manner in the which they are obtained from the substance from the environment। पिछली क्लासेस में हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर की में, कंज्यूमर में और डिकम्पोजर में डिवाइड किया है। किसके अकॉर्डिंग? जहाँ से वो एनवायरमेंट से क्या करता है, अपना फूड सब्सटेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि वो किस टाइप से अपना फूड क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट से फाइंड करते हैं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय एज अबव। इससे अब हम क्या करते हैं, जो इससे पहले हमने जो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम स्टडी किया था उसको फिर से क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। उसमें क्या था, उसमें सेल्फ सस्टेनिंग क्या होता है, उसको या चाहे नेचुरल बनाया हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो ऑटोमेटिक चलने वाला हो, उसको चलाने के लिए हमें बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, तो उसे इकोसिस्टम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग। वहाँ प्रोड्यूसर भी हो, कंज्यूमर भी हो और डिकम्पोजर, ये सारे हो, तो वो क्या करते हैं, ये सारे पार्ट होंगे तो क्या होगा, वो जो इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, सेल्फ सस्टेनिंग, खुद के द्वारा ऑटोमेटिकली स्वयं चलने वाला या स्वयं पोषित इकोसिस्टम होगा। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक अ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से, जैसे शुगर और स्टार्च बनाता है, किसके द्वारा, सन की जो रेडिएंट एनर्जी है, सन की जो प्रकाश ऊर्जा है उसके द्वारा, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, आप सबको पता होगा, आप भी नाम बता सकते हैं, वो नाम क्या है, प्लांट है। तो प्लांट क्या होता है, सूर्य के जो सनलाइट होती है उसकी की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है या फूड का क्या करता है, मेक फॉर्मेशन करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, या इनको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टन बैक्टीरिया विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो सारे ग्रीन प्लांट है और कुछ बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया है, वो सारे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करते हैं, फूड का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, वो सारे ये सारे जो प्लांट है वो एक कैटेगरी में आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट वो सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि क्या फूड का प्रोड्यूसन करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए करते हैं और खुद के लिए भी। ऑर्गेनिक डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द सी सब्सटेंस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ही है जो किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो फूड बना हुआ है उसको क्या कंज्यूम करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं, आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, जो चाहे प्रोड्यूसर से फाइंड करते हो, या इनडायरेक्टली बाय फीडिंग अदर कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर, या दूसरे जो फूड
खाने वाले प्लांट फॉर ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं, उनको फीडिंग करते हैं, खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर क्या होंगे, दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो सीधे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो प्लांट ईटिंग होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं हम क्या बोलते सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। फर्स्ट कंज्यूमर वो जो डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उसको फर्स्ट कंज्यूमर, दूसरे वो होते हैं जो किस पे फर्स्ट पे डिपेंड होते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर सभी की? ओके। कंज्यूमर कैन बी क्लासेज वेरियसली एज हार्बीवरस, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट। कंज्यूमर को क्या किस पार्ट में बांटा गया है, बहुत से क्लास में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हार्बीवर्स होते हैं, दूसरे कार्निवर्स होते हैं, तीसरे ओमनिवर्स, चौथे होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और पार्ट पे क्या और एनिमल पे रहते हैं और उनसे अपना फूड क्या करते हैं, फाइंड करते रहते हैं, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कार्निवर्स होते हैं या ओमनिवर्स होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खा जाते हैं, ख़त्म, उनको क्या करते हैं, उनको डेथ करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, उनको एंड कर लेते हैं। लेकिन पैरासाइट उनको एंड नहीं करते। जैसे हमारे सर पे जूं होती है, वो हमें मार नहीं रही है, या मच्छर हमें काटते हैं, मच्छर हमें मारते नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, अपना फूड हमसे क्या फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, पैरासाइट्स हो गए। क्लियर? ओके। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? और कंज्यूमर के बारे में ईच कैटेगरी आप बता सकते हो। जैसे हार्बीवर्स में आ रहे हैं प्लांट ईटिंग एनिमल, जैसे काऊ, बफेलो, डियर, ठीक है, ये सारे रैबिट, ये सारे हार्बीवर्स में आते हैं। और कार्निवर्स में आते हैं लॉयन, टाइगर, ये कार्निवर्स में आते हैं। ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं वो कार्निवर्स में आते हैं। वो ओमनिवर्स में बहुत से आते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, बियर है, फॉक्स है, ये सारे ओमनिवर्स में आते हैं, क्योंकि ये प्लांट भी ईटिंग करते हैं और प्लांट ईटिंग एनिमल को भी ईट करते हैं, तो ओमनिवर्स। ह्यूमन भी, हम भी क्या होते हैं, वो भी ओमनिवर्स में आते हैं। और पैरासाइट के बारे में हमने रेट दिया है, कस्कुटा है, ये पैरासाइट में आता है, ठीक है, ये बाकी ये मॉस्किटो है, ये सारे पैरासाइट में आते हैं। लीची, ओके। अब कुछ सिचुएशन दी हुई है, उसको इमेजिन करते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर you do not clean the aquarium and some fish plant have dead। अब कल्पना करो, ऐसी स्थिति की कल्पना करो कि जब आप जो आपने एक्वेरियम बनाया था जिसमें बहुत सारी फिशेस थी, एरिएटर लगा हुआ था, वाटर भी थे और प्लांट डाले हुए थे, उसको आप साफ़ नहीं करते हो तो क्या होगा, क्लीन नहीं करोगे, साफ़ नहीं करो तो क्या होगा, सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड, तो उसमें सारे प्लांट और फिशेज क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि उसमें गंदगी फैल गई है, और गंदगी फैलने से वहाँ पर जो ऑक्सीजन की वो क्या कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण प्लांट है वो एनिमल वो जीत नहीं पाते हैं, वो वहाँ पर क्या मर जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइज? क्या आपने सोचा है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे मरे हैं, उनके क्या मरे, कैसे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेंट्स एंड वेस्ट प्रोड्यूस और ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होगा, इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे उनमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगी भी आते हैं, वो क्या करते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, डेड रिमेंट्स है ये, या टूटे हुए टुकड़े होते हैं, पेड़ों के होते हैं, और वेस्ट होता है वो उनको क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे जो ये सब होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको सिंपल कंपाउंड में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी एलिमेंट उनसे बने होते हैं उन एलिमेंट को क्या एनवायरनमेंट में वो फ्री कर देते हैं, चाहे वो एयर में फ्री कर दे, चाहे वाटर में फ्री कर दे, चाहे वो सोल में फ्री कर देते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डीकम्पोजर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो क्या करते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्लांट ने क्या किया था, प्लांट ने सिंपल को किस में बदला था, ऑर्गेनिक सिंपल को कॉम्प्लेक्स बदला था। और ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बदलते हैं, मतलब ये जो हार्बीवर्स सॉरी ये जो प्रोड्यूसर होते हैं उसका उल्टा करते हैं, ठीक है। डेट गो इनटू सॉइल एंड यूज अप वंस मोर बाय ए प्लांट। वो बाद में क्या सॉइल मिल जाते हैं और फिर से दोबारा प्लांट के द्वारा फिर से उपयोग में लिए जाते हैं। कौन? ये सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किससे बंधे हैं, डेड रिमेंट से या वेस्ट के सड़ने से या उसके डिकम्पोज होने से बने हैं। Yes. What will happen to the garbage and dead animals and plant in their absence? इनके एब्सेंस में, किनके एब्सेंस में,
डीकम्पोजर की एब्सेंस में गार्बेज है, गार्बेज मतलब जो हमारा कूड़ा कचरा है, मल है, और डेड एनिमल्स है या प्लांट है, उनका क्या होगा, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी अगर ये नहीं होंगे तो। आप देखते हो अगर आपके आसपास में अगर कोई एनिमल्स है वो मर जाता है, गाय मर जाती है, तो क्या होता है 2 दिन बाद आपको स्मेल आती है, और 3 दिन 4 दिन बाद स्मेल भी आना बंद हो जाती है, और उसका डेड एनिमल वो भी बिल्कुल वहाँ से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। ये साफ़ करते कौन है, ये साफ़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ से उसको साफ़ करके उस प्लेस को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। अगर ये डीकम्पोजर नहीं हो तो ना तो वो प्लेस क्लीन होगी, और वहाँ पर क्या हो, ऐसे बहुत सारे क्या एनिमल मरे वहाँ पर क्या इकट्ठे होते जाएंगे, तो उनके इसे क्या बिल्कुल उनका ढेर लग जाए, पूरा इकट्ठा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बिल्कुल ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। कौन, ये डीकम्पोजर। विल द नेचुरल रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल टेक प्लेस इवन डीकम्पोजर आर नॉट देयर। ये डीकम्पोजर वहाँ पर नहीं होते हैं तो क्या होगा, तो क्या वो प्लेस है वापस रिप्लेस हो सकती है नेचुरल, मतलब उसमें जो भी कंपोनेंट थे या जो भी एलिमेंट थे जो प्लांट ने यूज कर लिए, एलिमेंट जो एनिमल यूज कर लिए, कि वो एनिमल वो जो एलिमेंट है वापस उनके मरने के बाद या उनके वेस्ट के जरिए वापस वो प्लांट में सोइल में आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। ये सब काम कौन करते हैं, ये सब काम डीकम्पोजर करते हैं। जैसे ये हमारा ये सोइल पार्ट है या लैंड है, इस लैंड में प्लांट उगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी इस लैंड में या इस सोइल में जितने भी कंपोनेंट थे या जितने भी एलिमेंट थे वो सारे यूज किसने कर लिए, प्लांट ने यूज कर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस एलिमेंट क्या कमी हो गई है या क्या एलिमेंट क्या कम हो गए। जब ये प्लांट मरेगा तो इसके पार्ट गिरेंगे, तो जो भी जहाँ एलिमेंट थे जो सोइल से इसमें प्लांट में आए थे वापस क्या हो जाएंगे, इस लैंड में वापस क्या हो जाएंगे, वापस रिप्लेनिश हो जाती है, इसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। रिप्लेनिश का मतलब होता है प्रतिपूर्ति। ये कौन करता है, ये डीकम्पोजर करते हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, और जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो वापस है वो उनकी क्या होगी, एनवायरनमेंट में क्या होगी, रिप्लेनिशन नहीं होगी है। अब चलते हैं एक्टिविटी 15.2। While creating an aquarium, did you take care not to put aquatic animal which would eat others? क्या आपने एक्वेरियम बनाते समय ध्यान रखा था कि आपने ऐसे भी इसमें एक्वाटिक एनिमल डाल दिए थे जो जिसने दूसरों को खा लिया होगा? ऐसे ध्यान रखा ही नहीं हमने, एनिमल उसमें क्या दिए, फिश डाल दी। अगर उसमें ऐसी फिश हो सकती है तो दूसरी फिश को खा लेगी, तो क्या होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो जिसने खाया वो भी ख़त्म होगी, मतलब कुल मिला के वो इकोसिस्टम को एंड हो जाएगा। तो व्हाट वुड हैपन अदरवाइज, तो अब क्या होगा, वो इकोसिस्टम वहाँ ख़त्म हो जाएगा। मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट को खाने वाली ये फर्स्ट फिश है जो कैसी है, हार्बीवर्स है, दूसरी है कार्निवर्स है। अगर ये इसको खा लेगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो गए तो इनको फूड मिलेगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। कुल मिला के इकोसिस्टम बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच ऑफ अबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन ईच अदर। तब आपका करना है, ऐसे ग्रुप बनाने हैं, उस पर डिस्कस करना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे डिपेंड कैसे है, दूसरे एनिमल हो पहले से डिपेंड कैसे, ऐसे हमने बहुत सारे ग्रुप बना के भी रखने होंगे। राइट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू हु ईट वूम एंड फॉर्म द चेन ऑफ द एटलीस्ट 3 स्टेप। अब क्या करना है, एक्वाटिक ऐसी आपको क्या बनानी है, एक ऑर्डर बनाए, सीरीज बनानी है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले कौन से आते हैं, एक्वाटिक एनिमल आते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, वो कौन वो प्लांट होंगे जो क्या कर, यहाँ प्लांट आ जाएंगे जो फूड, एक्वाटिक प्लांट आएंगे जो फूड प्रोड्यूस करेंगे, इसको खाने वाले फर्स्ट कंज्यूमर, इसको खाने वाले सेकंड कंज्यूमर। ये आपको क्या है 3 स्टेप तक आपको क्या करना है, इसको राइट भी करना है। ये क्या बन, एक तरह की चेन बन जाती है, इस चेन को आपको राइट करना है, ऐसी चेन को बोलते हैं फूड चेन कहते हैं। ये हमारा अगला जो पार्ट बना है उसमें हमारा टॉपिक यही होगा। Would you consider any one group of organisms to be primary importance? Why and why not? और हमने जो चेन बनाई है, ये जो ग्रुप बनाए हैं, तो इस ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, तो देते हो तो क्यों देते हो, ये देते नहीं है क्यों नहीं देते हो। तो इम्पोर्टेंस किसकी है, सबकी इम्पोर्टेंस मुझे लगता है इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्या है इधर पर डिपेंड है। किसी एक को अगर हटा दें, मान लो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। यदि मैं से इस
किसी प्रोड्यूसर को हटा दूंगा तो ये दोनों कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। यदि हम क्या करें, सेकेंडरी कंज्यूमर हटा देंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या करें, अधिक मात्रा में क्या प्लांट को खा लेंगे या प्रोड्यूसर को ख़त्म कर लेंगे, तो प्रोड्यूसर ख़त्म हो जाएगा, एंड में ये भी मर जाएंगे। यदि हम यूँ करें, सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या करेंगे, ना हटा के फर्स्ट कंज्यूमर को इसको हटाएं, तो इसको हटाएंगे, इस पर डिपेंड कौन, ये है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये इनको क्या है, इससे जो कंज्यूमर से जो प्रोडक्ट मिलता है वो उनको मिल नहीं पाएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के इकोसिस्टम बिल्कुल क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसीलिए सभी हमारे जितने भी स्टेप है, ग्रुप्स है, वो सभी इंपॉर्टेंट है, किसी एक को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट तो होता है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और हमारे ये क्वेश्चन भी बनता है जो एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हम किसको क्या प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हमें सबको इक्वल प्रायोरिटी देनी होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो इससे फूड चेन और फूड वेब से है, वो हम पार्ट 3 में हम करेंगे। और हम इस स्टेप्स को यूँ कंप्लीट करेंगे, ये 1 2 3 स्टेप को यहाँ लिख देंगे प्रोड्यूसर, या लिख देंगे एक्वाटिक प्लांट, क्या लिखेंगे, एक्वाटिक प्लांट लिखेंगे, इसमें आ जाएंगे स्मॉल फिश लिख देंगे, इसमें लिख देंगे बिग फिश या कैट फिश, या और भी फिश होती है जो स्मॉल फिश को एंड करती हैं, खाती है, उसको फीडिंग करती है, तो वो आ जाएंगी। तो इस तरह से मैं क्या बनेंगे, स्टेप बन गया 1 2 3 स्टेप, ये सारे स्टेप उस पर क्या डिपेंड होते हैं। ये सेकंड क्या है, उस पर डिपेंड है, फर्स्ट कंज्यूमर पे, और फर्स्ट कंज्यूमर डिपेंड है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपके एक्वाटिक प्लांट, यहाँ आ जाए स्मॉल फिश, यहाँ आ जाएगा आपके बिग फिश। क्लियर? जिस तरह से ये मैं ये चैन बनानी है, ये चैन हम बनाना अगले हमारा पार्ट होगा, उस पार्ट में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय। और मेरा चैनल है RMS साइंस, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गुड बाय स्टूडेंट्स।